हाय गाइस, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग के अंदर स्वागत है आपका। आई होप, आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। हैप्पी दशहरा आप सभी को मेरी तरफ से। और मैं कहाँ पे थी, उस लड़की की बात जो कर रही थी आपसे। 2 दिन तो मैं बिजी थी, तो मैं इसलिए आज आपसे उस लड़की के बारे में बात करूँगी जो कि मैंने आपको बताया था उसके बारे में कि वो पागल खाने में थी। पागल खाने में उसे खाना नहीं खाया जाता था, वो खाना नहीं खाते थे, वहाँ पे थे हम। तो अब मैं बताती हूँ आपको। मैं आवाज़ कम कर लेना बेटा। तो उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ दिन बाद में फिर उसका भाई आके उसको लेके चला गया था घर पे। घर पे उसको लेके जाने के बाद में क्या हुआ, 1 या 1.5 महीना, 1 महीना या 1.5 महीने के अंदर उस लड़की के साथ क्या हुआ, आप आइडिया भी नहीं कर सकते हो। मैं बैठ जाना बेटा, साइड में रहना, 1 मिनट। फिर उसके बाद में क्या हुआ, 1 डेढ़ महीने के बाद में जब वो लड़की घर पे गई, उसकी दवाएं उसके भाई दे रहा था उसके। और बड़े वाले भाई के टांग पे चोट लगी हुई थी उसके पहले से ही, प्लास्टर चढ़ा हुआ था। 1 डेढ़ महीना उसका भाई उसको दवाई दे रहा था। उसके बाद में एक हादसा हुआ। वो भी क्या कि छोटे वाले भाई की उसकी तबीयत खराब हो गई। छोटे वाले भाई की तबीयत खराब होने के बाद में क्या हुआ कि वो खाना लेके जाता था, खाना खाता नहीं था उसका छोटा वाला भाई, और चींटियों को दे आता था। फिर वो जिस तरफ जाता था उस तरफ रेल की पटरी पड़ती थी, रेल की पटरी पड़ती थी, तो वहाँ पर आप लोग मानोगे नहीं कि उसके साथ ऊपर का चक्कर हो गया था। ऊपर का चक्कर होने के बाद में वो उल्टी उल्टी सीधी हरकतें करने लगा था उसका भाई। उल्टी सीधी हरकतें करने लगा था। उसके बाद में क्या हुआ कि एक दिन ऐसा आया कि वो लड़का, उसका भाई था जो छोटा वाला, ट्रेन के नीचे आ गया। पूरी ट्रेन उसके ऊपर से निकल गई, और उसका यहाँ से लेके ये पूरा सर फट गया। फट के अलग नहीं हुआ, फट गया। फिर इसके जो बड़ा वाला भाई था ना, उसने क्या किया, उसको पता चला ना कि उसका छोटा वाला भाई उस ट्रेन के नीचे आ गया, और उसकी बहन की दवाई चल ही रही थी। वो जिस लड़की के बारे में कर रही हूँ ना बात में, उसकी दवाई चल ही रही थी। वो 3 बहन भाई रह गए थे घर के अंदर। तो उसकी जब छोटा वाला ट्रेन के नीचे आ गया तो बड़े वाले भाई को और कुछ नहीं सूझा। उसने वहाँ जहाँ कहीं आसपास रिक्शे पड़े होंगे ना, उस रिक्शे को तोड़ के लेके भागा। और उस रिक्शे के अंदर उसके जो साथी थे, उसके मेरे भाई के, मेरे नहीं, उसके भाई के जो साथी थे ना, उसको उठा के रिक्शे में डाला। और उनके आस पड़ोस वालों लोगों ने 100 50 किसी न किसी ने हेल्प करके उनको पैसे दिए। पैसे देने के बाद में उसके भाई को हॉस्पिटल लेके गए थे। हॉस्पिटल लेके गए तो उस हॉस्पिटल के अंदर क्या हुआ कि उसके सर का पूरा सर्जरी हुई, ऑपरेशन हुआ, टांके लगे गए उसके लड़के के। और उसको रात के 2 बजे उसको घर पे भेज दिया, उस लड़की के भाई को उसके घर पे भेज दिया। और उस लड़की की भी मेंटली स्थिति ठीक नहीं थी उस टाइम पे। और 1 डेढ़ महीने के बाद में उस लड़की के साथ ये हादसा हुआ उसके बाद उसके भाई के साथ। फिर उसका भाई सब कुछ याददाश्त भूल चुका था बिल्कुल भी। उनके पास इतने पैसे भी नहीं थे उन लड़की के पास कि वो अपने भाई का इलाज करा सके। या फिर वो लड़की जो थोड़ा बहुत खाना बना रही थी ना, वो खाना बनाना भी भूल चुकी थी बिल्कुल भी। अब वो भी जैसे बेजान उसका भाई था, उसी की तरह वो लड़की भी बेजान थी। दोनों बहन भाई बेजान की तरह थे। और बड़ा वाला भाई देखता था, करता था, और ये सोचता रहता था कि ये मेरी बहन को और मेरे भाई को क्या हो गया। और उसके छोटे वाले भाई को उन्होंने ऐसे उसके पाइप वगैरह, नलकी वगैरह लग गई थी, उसको दोबारा से हॉस्पिटल लेके गए थे। तो वो कुछ बता नहीं पा रहा था उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि उसको क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कुछ बोल ही नहीं रहा था, तो वो समझ भी नहीं पा रहे। डॉक्टर से जितना हद हो सका उन्होंने किया, डॉक्टरों ने। और करने के बाद में क्या हुआ, आप सोचोगे नहीं कि उसके बाथरूम की जगह भी नलकी लग गई लड़के के, उसके छोटे वाले भाई के, और नाक पे भी नलकी लग गई। नलकी लगने के बाद में उसको जूस वूस जैसे तैसे पिलाया करते थे। 1 डेढ़ महीना 2 महीने या 1.5 महीना उस लड़की के भाई को उन्होंने बांध के रखा, क्योंकि उसकी स्थिति तो खराब हुई थी। वो सोचते थे कि ना कि वो पाइप को निकाल ना दे, लड़का पाइप को निकाल ना दे। इसी वजह से उसको हाथ पैर, उसके हाथ बांध दिए थे, पैर नहीं बांधते, हाथ बांध दिए थे। और हाँ जी,
फिर उसके बाद में हाथ पैर उसको बांध के रखे थे। तो उसका भाई मतलब छोटे वाले की स्थिति नहीं ठीक थी, तो वो छोटी अपनी बहन को मतलब मारा कराता था। उसको समझ में नहीं आता था कि मेरी बहन है कि भाई है, कौन है, कुछ नहीं पता था उसको। तो उसकी क्योंकि उसके दिमाग की मेमोरी ख़त्म हो गई थी उसके छोटे वाले भाई की, क्योंकि इतना बड़ा पूरी ट्रेन ऊपर से निकल जाना कोई छोटी बात थोड़ी ना। आप खुद सोच सकते हो कि पूरी ट्रेन ऊपर से निकल गई, इंसान तो धक्के लगने से ख़त्म हो जाता, उसकी तो ऊपर से पूरी ट्रेन निकल गई थी और वो खड़ा हो गया था, बताओ। और पूरा सर फट गया था, और उसके जो साथ थे उनके उनके भी हाथ पैर काँप गए थे कि खड़ा कैसे हो गया। खड़ा वो नहीं हुआ था, उसके अंदर जो शक्ति थी ना, मतलब जो ऊपर का चक्कर हो गया था उसके साथ के उस हिसाब से वो खड़ा हो गया था। तो ठीक है, ऐसा हुआ। फिर उसके बाद में उन्होंने हाथ पैर बांधे, तो 1 2 1.5 महीना उन्होंने उसको जूस वगैरह दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ नहीं पड़ा। मतलब उस लड़के के मतलब सर में मतलब पट्टी वट्टी खुलवा के आए थे ना उसका भाई वगैरह, तो उसके सर में जुआं सी पड़ गई थी, मतलब कीड़े से, मतलब जुआं नहीं होती वो पड़ गई थी बहुत सारी। और उस लड़के को मतलब कुछ नहीं समझ, अब कुछ खाएगा पिएगा नहीं तो वो बंदा सूखता ही जाएगा ना। आप मानोगे नहीं, इतना तड़पता था वो लड़का, इतना तड़पता था वो। एक एक तरीके से उसके हाथ बांध दिए थे और वो ऐसे बेजान की तरह पड़ा था। वो कहीं खुजली भी आती होगी ना, तो वो खुजली भी नहीं कर सकता था। और उसकी बहन को भी कोई नॉलेज नहीं थी कि क्या करे क्या ना करे, क्योंकि उसको भी, वो भी दिमाग से मेंटल हॉस्पिटल से तो आई थी वो भी, तो उसको क्या पता चलेगा इस बारे में। और बड़ा वाला शराब पीता रहता था, वो बाहर घूमता रहता था, वो घर में आता था छोटी बहन के लिए अपने खाना लेके आता था, इधर उधर से जुगाड़ करके खाना लेके आता था। आप मानोगे नहीं कैसे करके वो दो 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 दिन से खाना लाता था, कभी एक दिन में ले आता, कभी 2 दिन से लाता, कभी 3 दिन से लाता, ऐसे करके खाना लाता था। ऐसे वैसे उसकी बहन खाती थी, तो वो खाना बनाना भूल चुकी थी। एक दिन उसने, उसकी बहन ने उसका खाना ना, वो सब्जी वगैरह लेके आया हो ना, उसने खाना नहीं बनाया था, तो बड़े वाले भाई ने अपनी बहन को मारा था बहुत बुरा। तो उस बड़ी बहन, उस छोटी बहन को भी ये नहीं पता था कि क्या है, कि वो मार रहा है पीट रहा है। उसकी बहन भी है ना, मतलब तसमस होके बस अपनी मार खा रही थी, उससे मार खा रही थी बड़े वाले भाई से। तो फिर किसी को कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। उसके बाद में क्या हुआ, उसी ने मतलब सारी कहानी बताई है मुझे अपनी, कि मतलब ऐसे ऐसे हुआ उसके साथ। फिर एक दिन ऐसा आया कि उस लड़की के साथ क्या हुआ, आप सोचोगे भी नहीं, कि एक महाराज आया था उनके घर पे, मतलब बोना महाराज नहीं होता, वो आया था। उस टाइम उसके भाई की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। तो उस महाराज को उसने अंदर खींच के लाई, पता नहीं उसको क्या हुआ क्या नहीं, उसको महाराज को खींच के लेके आई। उसने पूछा उससे कि पंडित जी देखो मेरे भाई को क्या हुआ है, उसने ऐसे बोला। तो उस महाराज ने कहा था इसके पास तो बहुत कम समय है, बहुत कम समय। तो उन्होंने फिर एक बार फिर उनके पास में कोई डॉक्टर वगैरह था, तो डॉक्टर को भी बुला के लेके आई वो जाके, जब महाराज ने उसको ऐसे कहा था। कुछ तो समझी होगी इसकी बहन, थोड़ा बहुत तो नॉलेज होगी, तो मतलब समझ गई होगी जब उसने, महाराज ने ऐसा बोला था। तो डॉक्टर को बुला के लाई, तो डॉक्टर ने कहा था ये तो बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, ये मतलब चांसेस बहुत कम है बचने के। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि इसको हो सके तो हॉस्पिटल हॉस्पिटल भी लेके जाते, तो वो मतलब कौन लेके जाता, घर में तो कोई था ही नहीं बड़ा आदमी जो हॉस्पिटल लेके जाता। ना बड़ा भाई था, ना मतलब कोई था। और रिश्तेदार भी आते भी थे तो उसके घर पे मुंह पे ऐसे कपड़ा लगा के जाते थे उसके घर पे, ऐसे कि बदबू आती थी, क्योंकि वो वॉशरूम वगैरह करता था, तो वो कौन साफ करता था, कोई नहीं करता था, उसके मतलब बिस्तर में ही होता था। तो ऐसे मुंह बंद करके एक दिन उसकी चाची वगैरह मिलने के आई थी बस, उसके बाद में उससे पहले कोई नहीं आया था उससे मिलने। और उसकी जो चाची थी और उसकी बुआ थी, उस लड़के से जब उसका एक्सीडेंट हुआ था ना, उससे मिलने गए थे हॉस्पिटल में। तो उस लड़की के रिश्तेदार मतलब आस पड़ोस को कह के गए थे, लड़की का ध्यान रखना, कहीं ये कुछ ना कर ले उसको, तो हॉस्पिटल लेके गए। वो बात बताना भूल गई थी मैं आपको, ठीक है। तो फिर उसके बाद में एक दिन फिर वो लड़का मतलब इस तरीके से तड़प 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 के मरा। उस लड़की की अपनी बहन के पैरों पे, घुटनों पे, मतलब गोदी नहीं होती, गोदी पे उसने ऐसे सांस छोड़ी, उसने अपनी आंखों से देखा कि कैसे सांस निकलती है। तो इस तरीके से उस लड़के की मतलब 1 1.5 महीना मायने रखता है, कैसे इंसान तड़प के ख़त्म हुआ था। तो उस लड़की की स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो गई थी। फिर वो लड़की की मतलब उसको और ज़्यादा सदमा लग गया था। हॉस्पिटल से तो आए हुए से 1 1.5 महीना हुआ था, छोटे भाई के साथ ऐसा सीन हो गया था। फिर उसके बाद में बड़ा भाई भी शॉर्ट हो गया था, तो वो भी उसके साथ ही लेट गया था कि जब छोटा चला गया तो मैं क्या करूँ जी के, वो ऐसे करने लगा बड़ा वाला। वो भी उसके साथ लेट गया। और बहन को बहुत तगड़ा सदमा लगा, वो भागने लगी घर से कि मतलब मैं भी मर जाऊं, मतलब वो कह रही मैं भी मर जाऊं, मैं क्या करूंगी जी के। छोटा भाई चला गया। और बड़े वाले भाई की भी आपको कहानी
वो बताएगी सारी आपको, वो मुझे बताएगी तो मैं आपको बताऊंगी। आप खुद सोच सकते हो कि उसकी कहानी में कितना दर्द है। जब छोटा भाई ख़त्म हो गया था, वो रोना भी भूल गई थी कि रोया भी कैसे जाता है। एक एक करके उसके सामने, मतलब एक एक करके उसके परिवार वाले जा रहे थे। कितना बड़ा धक्का है ये। और छोटा नहीं था, इतना छोटा भी नहीं था उसका भाई। कम से कम उसका भाई कितने साल का था? 20 साल का था उस टाइम पे। 20 साल कम नहीं होते। जवान मौत थी उसके भाई की। ऐसा हादसा हुआ था उसके घर पे। चलो गाइस, मेरी वीडियो यहाँ तक की थी और मैं आगे की वीडियो आपको आगे बताऊंगी। और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना आगे से आगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और हैप्पी दशहरा की शुभकामना आप सभी को, यूट्यूबर वालों, यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से। बाय गाइस।